साफ हुआ और अब तैयारी हम लोग का बिहार का है। बिहार में तो ऐसा जाएंगे भीतर कि कहना नहीं है इनका। टोटल पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए अमित शाह और सहारा मिल के किया ये लोग। ये सारा का सारा 88+ प्रॉपर्टी सारा इंडिया का अडानी को दे दिया जाए, एक नए गुजराती को, बिजनेसमैन को। जोहार, इस वक्त रांची के जयप्रकाश सिंह मुंडा स्टेडियम के पास है और ये जो भीड़ चारों तरफ आपको दिख रही है ये सहारा निवेशकों की भीड़ है। सहारा निवेशक एक बार फिर से गोलबंद हुए हैं और ये गोलबंदी अखबार में खबर आने के बाद हुई है। खबर क्या आई है? खबर ये आई है कि जिन सहारा में जिन निवेशकों का पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण नहीं हो पाया था, कोई गड़बड़ी बता दी गई थी, उनके लिए एक नया पोर्टल लाया गया है कि आप वहां पे अपना जमा पूंजी का हिसाब दीजिए, आपका पैसा आपको मिलेगा। भैया 2-2 पोर्टल लेके आ गई सरकार, फिर भी आप लोग पुतला लेके पहुंच गए हैं। देखिए, पोर्टल 2 लाए चाहे 50 लाए, पोर्टल अगर दुरुस्त लाए तो समझ में आएगा। पोर्टल पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए अमित शाह और सहारा मिल के किया ये लोग, है ना। पोर्टल में मतलब इतना खामी के कहने लायक नहीं है। पोर्टल पे आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। पोर्टल पे कंपनी इधर से डाटा दे नहीं रहा है सेंट्रल रजिस्टर्ड को, और वो से मांग नहीं रही है, जबकि एफिडेविट दिया है कोर्ट में और सेंट्रल रजिस्ट्रार को सहारा इंडिया ने, सुब्रतो राय ने, पूरे टीम ने, कि अगर पोर्टल में कोई कमी बेसी पाया जाएगा तो हम पे उचित कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन आज तक 99% लोगों का पोर्टल पे जो अप्लाई किए उनका निरस्त कर दिया गया किसी ना किसी कारण से। वही निरस्त के लिए तो फिर नया पोर्टल आया। तो सर कितनी बार पब्लिक क्यों देगा? बार बार पोर्टल कराने के लिए पैसा लगता है ना। क्या अमित शाह दे रहे कि सुब्रतो राय दे रहा? कौन दे रहा है? अपना पैसा लेने की मतलब नरक में ठेला ठेली करें हम लोग, और क्यों करें? आप सीधा साधा अगर देने का नियत है, हालांकि नियत तो नहीं अमित शाह का, क्या कर रहे थे, मेरा सरकार आएगा तो हम पाई का भुगतान देंगे ब्याज समेत। क्या भारत में और किसी स्टेट में उनका सरकार नहीं है क्या? वहाँ क्या भुगतान दे दिए पाई क्या? एकदम जुमलाबार सही में सरकार है। और अमित शाह ऐसा गृह मंत्री, क्या बोला जाए, सिर्फ पैसे वाले को देखता है। और कुछ सांठगांठ तो अच्छा है सारा इंडिया से, लेन देन क्या है नहीं पता। आज कोई भी कार्रवाई भारत सरकार उसके ऊपर कर रहा है तो आप बता दीजिए, सिर्फ कैसे उसका माल लेके, और उसका माल भी उसके बाप का माल थोड़ी है सारा का, ये पब्लिक का 13 करोड़ गरीब पब्लिक का वो पैसा है जो इतना होटल और ये फ्लैट और दुनिया जान बना के रखा है। और ये क्या कर रहे हैं अब अमित शाह जी, एक पिटीशन लगा दिए सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी 14 तारीख को सुनवाई है, कि सारा का सारा 88+ प्रॉपर्टी सारा इंडिया का अडानी को दे दिया जाए, एक नए गुजराती को, बिजनेसमैन को। और उसके बाद सहारा का जो जमाकर्ता रहेगा अब अडानी के पीछे घूमेगा। अच्छा, आप पोर्टल में अप्लाई किए हैं जी? ये नहीं हुआ? नहीं हुआ। हुआ अप्लाई तो हुआ। तो उम्मीद है कि पैसा आएगा? आज तो मोटा मोटी 2.5 साल होने जा रहा है। अच्छा, पुराने वाले रुपये नहीं आया है? पुराने वाले पोर्टल में जी। उसके बाद भी नहीं आया? नहीं, कोई त्रुटि नहीं बताई गई? त्रुटि है। हाँ। त्रुटि है। हाँ। उसमें यह है कि आपका मेंबरशिप अलग अलग है, आपका फोटो नहीं, आपका सिग्नेचर मिसमैच है, आपका सर्टिफिकेट जाली है, यही तो आ रहा है सबको। यही आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कहे तो पोर्टल के माध्यम से गुमराह करने की कोशिश। हाँ, तो इस बार झारखंड में दिखा ना हम लोग इलेक्शन के पहले सुपड़ा साफ हुआ और अब तैयारी हम लोग का बिहार का है। बिहार में तो ऐसा जाएंगे भीतर कि कहना नहीं है इनका। पैसा नहीं मिलेगा तो बिहार में सरकार एकदम बिहार जैसे गिरे तो भारत सरकार गिर गया नीचे, सपोर्ट खत्म हो गया। फिर किसके दम पे आइए औकात में? अभी भी समझिए, गृह मंत्री है और प्रधानमंत्री एक सब सहारे के विषय में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। जम्मू के विषय में बोलेंगे तो आतंकवादी हमला हो गया तो रेस्क्यू ऑपरेशन, साला कुत्ता के लिए कोर्ट देख रहा है ना आजकल, रात को खुल क्या फैसला आ जा रहा है। और हम लोग कुत्तों से बदतर है क्या? 13 करोड़ जमा करता। सुप्रीम कोर्ट भी एकदम बहरा हो चुका है। ये रोष है। सारा इंडिया ये लगा रहा है, उसका सुन रहा है। CRCS भारत सरकार लगा रहा है, उसको 5-5 करोड़ देते जा रहा है। और हम लोग का ये लगा हुआ है 1.5 साल से, क्यों नहीं सुन रहा है? DTH का लगा, क्यों नहीं सुन रहा है? वो सुनना चाहिए ना। देखिए, ये रोष है और ये रोष देखिए कई महिलाएं भी पहुंची हैं। पोर्टल पे विश्वास नहीं है, दोबारा पोर्टल आया है। बिल्कुल विश्वास नहीं, ये एक जुमलाबाजी है। पोर्टल एक छलावा है। और माननीय अमित शाह और मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, सारी सिस्टम तो वो लोग के हाथ पे है। अगर वो लोग चाहे तो गरीबों का भुगतान हो जाना चाहिए। हम लोग अपना पैसा मांग रहे हैं ना,
अपना खून पसीने का पैसा मांग रहे तो मोदी जी को देना चाहिए, क्योंकि हम सभी का वोट से वो अभी राजा बना हुआ है। पब्लिक वोट दिया तभी तो वो राजा बना है, वरना एक चाय बेचने वाला राजा बन जाएगा भैया। आप ही देखिए, आप ये हैं तो क्या आप बिना किसी का सपोर्ट से आप ये बन गए हैं? लोगों का सपोर्ट से ना बने हैं। तो उनको समझना चाहिए कि पब्लिक को लेके चले, हर पब्लिक को लेके चले। सिर्फ गरीब 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 का अंदर घुस कर थोड़ा सा देकर फोटो खिंचा लेते हैं, ठीक है ना। आज भी वो वही केतली और चाय वाला ही सिस्टम को घुमा घुमा कर महंगा महंगा सूट पहन रहे हैं। गरीब जाए भाड़ में, भीतर जाए, उससे उसे कोई मोह नहीं है। उसको सिर्फ अपना पॉकेट गर्म होने से मतलब है, और सरकार को ये रोज है। आप आइए, सामने आइए कि पहले ये बताइए, निवेशक हैं या फिर एजेंट रहे? सर दोनों हैं जी सर, जमा करता भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। कार्यकर्ता भी हैं। मैंने अपना पैसा भी जमा किया है जो मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए था, लेकिन ऐन वक्त पे जब मेरे बच्चे 12th पास किया, सहारा ने पैसा जमा देना बंद कर दिया। हाँ, मेरा बच्चा आज यही रांची में रहकर पढ़ रहा है, जबकि उसका सपना था कि वो बाहर जाकर पढ़े, पर पैसा ही नहीं है। और सहारा में इस कदर इस लायक हम लोगों को छोड़ा है कि हम लोग कहीं से कर्ज अगर ले तो उसे चुकाए कैसे? अच्छा, आप एजेंट रहे हैं, पिछले पोर्टल से कितने निवेशकों को फायदा हुआ? सर कुछ नहीं, वही तो मैं मेनली मेरा यही बोलने का मोटिव है कि 1000 लोग अगर फॉर्म भरे हैं, 2000 भरे हैं, एक को आप पेमेंट कर दिए। यहाँ पॉलिटिक्स देखिए, पेमेंट कितना पूरा? सर एक नहीं सर, 2000, 5000, 10000 एक को पेमेंट कर दिए। अब जिसको पेमेंट किए वो 10 लोगों को बोल रहा है मेरा पैसा आ गया। अब बाकी के जो 99 लोग हैं वो बोल रहे हैं कि उसको पैसा आप दिलवा दिए, मेरा क्यों नहीं दिलवाए? मतलब मैं फिर से पहले प्रॉब्लम में थे, फिर प्रॉब्लम में आ गए। मतलब एक प्रॉब्लम, तो आप यहाँ क्या पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं कि आपस में ही लोगों को लड़वा दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा पैसा आ गया, मेरा नहीं आया है। ऐसा कैसे होगा? तुम जरूर कोई और तरह से, अब उसके लिए जिसका नहीं आया वो आकर घर पे चढ़ रहा है। कार्यकर्ता हूँ, पहले से मुश्किल में था और मुश्किल जमा करता तो थी, जमा करता की वजह से घर की स्थिति परिस्थिति तो बिगड़ी हुई है ही। घर पे इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि हम कहीं से अगर 10 लाख लोन ले तो हम उसको चुका पाए, क्योंकि सहारा पे इतने डिपेंडेंट थे, इतने निर्भर थे कि हम बाहर कुछ करने के लिए कोई सोचा ही नहीं कि हम कुछ बिजनेस खड़ा कर ले, कुछ नहीं। खुद का सारा पैसा 1 रुपया हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, जो है सहारा में जमा है। अच्छा, क्या चाह रही हैं? पोर्टल के माध्यम से मिले, कैसे पैसा मिले? सर जब यहाँ पे आप पैसा ले रहे थे तब तो आप जगह जगह कोना कोना ऑफिस खोल कर बना करके पब्लिक को यहाँ हायर करके आप पैसा ले रहे थे। आज पैसा देने की बारी आई है तो मैं एक कार्यकर्ता की वजह से बोल रही हूँ, जो जमा करता है जरूरी नहीं है कि वो वेल क्वालिफाइड हो, वो MA BA ग्रेजुएशन किए हुए हो। कुछ ऐसे भी है जो अंगूठा का निशान दे करके वो फॉर्म भरवाए, पैसा जमा किए। आज जब पोर्टल का माध्यम आता है तो उनकी उम्र हो गई है, कहीं मैच नहीं करेगा, उसकी वजह से पोर्टल रद्द हो जा रहा है। उनको कोई अगर वो मैसेज भेज रहे होंगे, मैं नहीं बोल रही वो नहीं भेज रहे होंगे, वो पढ़े लिखे नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो उनको वो सुविधा जब आप लेने के समय घर घर भेज कर आप सुविधा लिए, तो आप सुविधा देने के समय आप पोर्टल खोलकर क्या जताना चाह रहे हैं? आप प्रज्ञा केंद्र में भी पैसा दिलवा रहे, एक बार के बाद 2 बार। क्या पब्लिक के पास इतना पैसा फ्री में है कि आज वहाँ हर जगह वो पैसा देते रहे? आपने उनको एक्स्ट्रा अमाउंट दे के रखा है क्या कि वो हर जगह पेमेंट करे? आज अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं हम लोग, किसी का पैसा नहीं मांग रहे, अपने अधिकार का पैसा मांग रहे। जो हमने या हमारे जमाकर्ताओं ने दिए हैं उनका पैसा प्लीज हम लोग को वापस कर दीजिए, और हम लोग कुछ नहीं डिमांड कर रहे हैं। देखिए, ये रोज है, एक खबर आई थी अखबार में, नया पोर्टल बना है। नया पोर्टल बनने के बाद सहारा के एजेंट और निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया है ये आपके सामने है। बाकी अगर आप भी सहारा के इन्वेस्टर रहे हैं या एजेंट रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, नए पोर्टल पे कितना विश्वास है, पुराने पोर्टल से कितना आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और सरकार पे आपको कितना विश्वास है कि पैसा लौटेगा। शुक्रिया।